दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से हम करंट अफेयर्स पर आधारित एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको हर महीने 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये वीडियो हर महीने 2 भागों में अपलोड किया जाएगा। पहले भाग में 50 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर से रहेंगे। वहीं दूसरे भाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खेल, नियुक्ति और विविध से संबंधित महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद है ये पहल आप सभी को जरूर पसंद आएगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करेंगे। तो चलिए इस सीरीज के पहले भाग 50 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया है? पहला 80,000 करोड़, दूसरा 90,000 करोड़, तीसरा 1 लाख करोड़, चौथा 1,25,000 करोड़। इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये पिछले बजट से 31.5% अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने का निर्णय लिया है? समृद्धि योजना, वीर नारी योजना, अमीर बनाओ योजना या ममता योजना? सही जवाब है समृद्धि योजना। दिल्ली सरकार ने समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? 14%, 24%, 18% या 20%? सही जवाब है 24%। केंद्र सरकार ने सोमवार 24 मार्च को 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जो वर्तमान में उन्हें 1 लाख रुपए मिलते हैं। और सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान? सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन हिफाजत नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है। पांचवा क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गांधीनगर, इंदौर, पुणे, नासिक? सही जवाब है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने और प्रदूषण कम करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा की कार्रवाई जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र? सही जवाब है इसका पंजाब। पंजाब विधानसभा ने 1947 से बहसों और कार्रवाई तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है। यह सर्च इंजन पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने लॉन्च किया। सातवां क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है? केरल, पंजाब, बिहार या हरियाणा? इसका सही जवाब है केरल। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम वी राव, सी एस शेट्टी, स्वरूप कुमार साहा या माधव नायर? सही जवाब है सी एस शेट्टी। नवा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन या राजेश्वर राव? सही जवाब है पूनम गुप्ता। 10वां क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू या एम के स्टालिन? सही जवाब है चंद्रबाबू नायडू। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी, विवेक कुमार, सतीश चंद्र शाह या अमित सिंह नेगी? सही जवाब है निधि तिवारी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है?
2400 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपए, 3400 करोड़ रुपए या 3800 करोड़ रुपए? इसका सही जवाब है 3400 करोड़ रुपए। 11वां क्वेश्चन है, देश में पहली बार हुई व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या में डॉल्फिन की कितनी संख्या का पता चला है? 6237, 6723, 6327 या 6372? इसका सही जवाब है 6327। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, देश में डॉल्फिन की जनसंख्या के दृष्टिकोण से बढ़ते क्रम में राज्यों को चिन्हित करें। पहला है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या असम। दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तीसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चौथा है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या असम। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या है 2397। बिहार में डॉल्फिन की संख्या 2220 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 815 और असम में डॉल्फिन की संख्या 635 से पाई गई है। 15 क्वेश्चन है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ, टीवी सोमनाथन, टीके पांडे या अजय कुमार? सही जवाब है अजय सेठ। 16वां क्वेश्चन है, देश का नया विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मनी, नितिन चंद्रा, अंजू राठी राणा या राजकुमार गोयल? सही जवाब है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट के किस जज के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं? नवेंदु प्रताप, यशवंत वर्मा, यशवंत राणे या अजय मखीजा? सही जवाब है यशवंत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा से पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में खाताधारक को कितने नॉमिनी बनाने का अधिकार होगा? 2, 3, 4 या 1? सही जवाब है 4 नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? कृषि विकास, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा योजना या सार्वजनिक संचार सेवा विस्तार? इसका सही जवाब है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना का उद्देश्य देश में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को तेज करना है। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं। 20 मार्च 2025 तक देश में स्थापित पीएम वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या 2,78,439 है। अगला सवाल है, किस राज्य ने सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या कर्नाटक? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीकरण प्राप्त करना है, जो वर्तमान में विभिन्न जिलों में 50 से 80% के बीच है। अगला सवाल है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या जम्मू कश्मीर? सही जवाब है उत्तराखंड। ये परियोजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी। अगला सवाल है, ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, राजीव दीक्षित, अजय भादु या राजीव कुमार? सही जवाब है अजय भादु। अजय भादु को ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सरकारी खरीद के डिजिटीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला सवाल है, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला, जगदीप धनखड़ या नरेंद्र मोदी? सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पहल का उद्घाटन किया, जो सांस्कृतिक और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। अगला सवाल है, हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? बीएसएनएल, एनजीटी, भेल या आईआरएफसी? सही जवाब है आईआरएफसी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? सही जवाब है बेंगलुरु। अगला सवाल है, मार्च 2025 में सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य निगरानी, कमान और नियंत्रण और सटीक मारक क्षमता के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रमाणित करना था। अगला सवाल है, भारत ने मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के जवाब में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन करुणा या ऑपरेशन सेतु? सही जवाब है ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने म्यांमार में मार्च 2025 में आए भूकंप के जवाब में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना और बचाव कार्य करना था।
अगला सवाल है बॉन्ड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय या नाबार्ड? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने बॉन्ड सेंटर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला सवाल है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय? सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला सवाल है लोकसभा से मंजूर इमिग्रेशन बिल में जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 7 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, 12 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 15 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना? सही जवाब है 7 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के दौरान कितने करोड़ का बजट आवंटित किया है? 3600 करोड़, 3400 करोड़, 3200 करोड़ या 3000 करोड़? सही जवाब है 3400 करोड़। इस मिशन का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, आनुवंशिक सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? योग फॉर वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, योग फॉर वन हेल्थ, वन वर्ल्ड, योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ या योग फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ? इसका सही जवाब है योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। इसी से संबंधित अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आयोजित किया जाता है? 21 जुलाई, 20 जून, 21 जून या 19 जुलाई? सही जवाब है 21 जून। अगला सवाल है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 3 सबसे बड़े चाय निर्यातक देश कौन से हैं? सही क्रम का चयन करें। भारत, श्रीलंका, केनिया, श्रीलंका, केनिया, भारत, केनिया, भारत, श्रीलंका या भारत, केनिया और श्रीलंका? इसका सही जवाब है केनिया, भारत और श्रीलंका। भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है जबकि केनिया ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? जस्टिस यशवंत राणे, जस्टिस रविंद्र प्रताप, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट या जस्टिस अजय मखीजा? सही जवाब है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय 2023 में आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों की दुखद मौत के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में गठित ये टास्क फोर्स छात्र आत्महत्याओं के कारणों की जांच करेगा, मौजूदा नीतियों का विश्लेषण करेगा और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिफारिशें देगा। अगला सवाल है हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 3 सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश कौन से हैं? सही क्रम का चयन करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, भारत, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान? इसका सही जवाब है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनकर उभरा है जिसकी वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। अगला सवाल है बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? सही जवाब है केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। अगला सवाल है भारत का 58वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कुनो राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1751 वर्ग किलोमीटर है। यह बाघों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीवी बचाओ केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया? जामनगर गुजरात, रणथंभौर राजस्थान, पन्ना मध्य प्रदेश या चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है जामनगर गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में एक उन्नत पशु बचाओ केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया।
मंताना में वन्यजीवों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन और आईसीयू से सुसज्जित एक विशेष अस्पताल भी बनाया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है, प्रधानमंत्री को ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने कहा कि अब तक केवल 5 विदेशी नेताओं को ये सम्मान दिया गया है। अगला सवाल है, माउंट यांग ग्राम कस्बा भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड? इसका सही जवाब है मेघालय। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिलोंग के माउंट डियांग में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच नेक्टार के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। नेक्टार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला सवाल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस प्रभाकरण, वेद प्रकाश शर्मा, मनन कुमार मिश्रा या विजयकांत? सही जवाब है मनन कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मनन मिश्रा बिहार से भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। अगला सवाल है, मार्च 2025 में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन हैं? तुलसी गबार्ड, एंटनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन या कमला हैरिस? इसका सही जवाब है तुलसी गबार्ड। अगला सवाल है, पीएम इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देना, इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना, शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना या नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना? इसका सही जवाब है युवाओं को रोजगार देना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये पहल युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और अवसरों को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला सवाल है, भारत का कृषि निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2024 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर का हो गया है? 35.2 बिलियन डॉलर, 37.5 बिलियन डॉलर, 35.7 बिलियन डॉलर या 37.2 बिलियन डॉलर? सही जवाब है 37.5 बिलियन डॉलर। भारत का कृषि निर्यात 6.5% बढ़कर अप्रैल से दिसंबर 2023 में 35.2 बिलियन डॉलर से अप्रैल दिसंबर 2024 में 37.5 बिलियन डॉलर हो गया है। अगला सवाल है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या जर्मनी? इसका उत्तर है भारत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बन गया है। जनवरी 2025 तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लिया है। जैव ईंधन वैकल्पिक ईंधन है जो पौधों और पौधों से प्राप्त संसाधनों से बनाए जाते हैं, जैसे बायोइथेनॉल, बायोडीजल, ग्रीन डीजल और बायोगैस आदि। अगला सवाल है, भारत का कपास आयात जनवरी 2025 में बढ़कर कितने मिलियन डॉलर हो गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 84.64 मिलियन डॉलर। हाल के महीनों में भारत के कपास आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जनवरी 2025 में आयात बढ़कर 184.64 मिलियन डॉलर हो गया है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक कपास वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देती है। अपने आर्थिक महत्व के कारण इसे सफेद सोना के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए कितने बिलियन डॉलर का कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर? इसका सही जवाब है 1 बिलियन डॉलर। मोदी सरकार ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए 1 बिलियन डॉलर का कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक ज्ञान संचालित आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करती है जहां रचनात्मकता और बौद्धिक पूंजी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। अगला सवाल है, बन्नी ग्रासलैंड और गांधी सागर अभयारण्य क्रमशः कहाँ स्थित हैं? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है गुजरात और मध्य प्रदेश। भारत में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना अब मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड और मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य तक विस्तारित होने जा रहा है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना और जैव विविधता का संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, मार्च में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है राजीव गौबा। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का 5वां पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
श्री गौबा झारखंड कैडर के 982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक या दीर्घकालिक कार्यक्रम और नीतियां बनाने के अलावा केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स सीरीज का पहला भाग पसंद आया होगा। करंट अफेयर्स की जानकारी उपयोगी लगी हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स सीरीज के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार।